हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स रोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ये आपके मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमको यहाँ पे बोला है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2। जो भी लिखा है इसको हमको प्रूव करना है। दो समिश्र संख्या है तो सिद्ध करना है ये इसके बराबर है। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि वो दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है z1 z2 को, उसको हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट करेंगे हम कि आपका जो z1 है वो आपका x1 प्लस आयोटा y1, या फिर देखो यहाँ पे आप x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा z2 x2 प्लस आयोटा y2 भी मान सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए आप ऐसे मान रहा हूँ x प्लस आयोटा y, और माना कि दूसरा जो है वो a प्लस आयोटा y, आयोटा b, आयोटा b। थोड़ा सा आसान रहेगा, ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे 1 2 में, इसलिए मैंने अलग अलग मान लिया और कुछ नहीं है। आप चाहे तो 1 1 2 2 ऐसे करके भी मान सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको प्रूव क्या करना है, ये इसके इक्वल है। तो देखो एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये आपकी कौन सी हो गई फिर लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमको पता है प्रूव करना है तो LHS को RHS के बराबर ला के दिखाना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं LHS की। तो LHS आपका है क्या वैसे, रियल पार्ट। मैंने क्या बोला, ऐसे R ही लिखा होता है, इसका मतलब वो होता है रियल पार्ट। ठीक है, तो z1 इंटू z2 का रियल पार्ट क्या आपका LHS है। तो पहले z1 इंटू z2 कर लेते हैं। तो देखो z1 इंटू z2 कर रहे हैं, इसका मतलब हमको x प्लस आयोटा y को a प्लस आयोटा b के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, x को इन दोनों से करेंगे तो एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी, फिर आयोटा वाई को इन दोनों से करेंगे तो आयोटा वाई ए प्लस, देखो अब ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और स्टेप लिख देते हैं हम, क्या कि ये देखो आपका ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी आयोटा वाई ए, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखूँगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 इंटू आई भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा को अलग कर दो और ये रियल पार्ट को अलग कर दो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स ए माइनस वाई बी। ओके, एक तो ये हो गया, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन ले लो, तो ये आपका हो गया एक्स बी प्लस वाई ए। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये हमने z1 इंटू z2 निकाला है। अब हमारा LHS कहता है रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, मतलब जो आपका z1 इंटू z2 है उसका रियल पार्ट कौन हुआ, ये पूरा हो गया ना। ये आयोटा के साथ लिखा है इसका, ये तो इमेजनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब ये आपका आ गया एक्स ए माइनस वाई बी के बराबर। तो ये हमने LHS निकाल दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमने LHS निकाल दिया है। अब हम RHS निकालेंगे और अगर वो बराबर आ गया तो हम कह देंगे हैंस प्रूव। तो यहाँ पे करने वाले यही काम हम, देखो कैसे ये LHS आ गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं RHS की, और RHS है क्या अपने पास, ऊपर क्वेश्चन में देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 फिर रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि z1 हमने क्या माना था, x प्लस आयोटा y। तो यहीं से मैं अगर आपको पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू तो आप बोलोगे x, और यहीं से अगर मैं पूछूं इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 की वैल्यू तो आयोटा के साथ कौन लिखा हुआ है, y हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ z2 के बारे में, z2 आपका माना था हमने a प्लस आयोटा b के बराबर, और यहाँ पे अगर पूछो रियल पार्ट ऑफ z2 तो आप बोलोगे a के बराबर, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 तो आप बोलोगे b के बराबर। ये सब मान जो है हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे ही रख देता हूँ, छोटा सा ही तो पोर्शन बचा है अब। तो देखो रियल पार्ट ऑफ z1 मतलब x, फिर रियल पार्ट ऑफ z2 मतलब a, फिर बीच में क्या है माइनस, फिर इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 मतलब y, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 मतलब a। तो देख रहे हो आप, सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 मतलब b है, यहाँ पे ये b हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर। क्वेश्चन 4 में भी आपको ये दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू दे रखी है, हमको प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। देखो कैसे करेंगे। हमको गिवन है एक्स माइनस आयोटा वाई, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी। ओके, ये स्क्वायर रूट में है। हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे इसका संयुग्मी, ठीक है। और हमको पता है कॉन्जुगेट लेने के बाद होता क्या है, इसका ले रहे हैं ना, तो आयोटा के बाजू में जो भी साइन होता है प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। और साथ में राइट साइड में जो भी है उसमें भी आयोटा के बाजू वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा। तो आप अभी क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो और 1 इंटू 2 कर दो, आप गुणा कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट लेफ्ट गुणा होंगे तो लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस वाला और माइनस वाला, और राइट राइट भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ये मल्टीप्लाई करना है हमको ऊपर वाले इक्वेशन 1 वाले से। तो ये आपका इस तरीके से लिख देंगे। अगले स्टेप में आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस वजह से इन दोनों को करो एक बार। तो ये ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा वाई का स्क्वायर। अब इधर देखो, हमको पता है कि रूट ए और रूट बी जब लिखा होता है तो उनको रूट ए भी लिखा जा सकता है एक साथ दोनों को अंदर। तो इस वजह से यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग रूट में हैं तो इनके ऊपर सिंगल रूट लगाया जा सकता है। तो ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और गुणा में आपका है, मल्टीप्लाई में क्या है, और सी माइनस आयोटा डी, और इनके होल ऊपर लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो अब यहाँ पे इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी लग जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देखो, ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर तो एक स्टेप लिख ही देते हैं। देखिए वो क्या, कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अंदर भी करना पड़ेगा तो देखो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी तरीके से होगा, पूरा होल स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर अलग कर, फिर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट में चल ही रहा है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक स्टेप कम कर रहा हूँ, देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका ए स्क्वायर, ये भी आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, इसी तरह ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। और यही हमको क्या करना था, प्रूव। अब देखो एक और काम करना, अभी प्रूव करने वाले में देखो हमको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, या काम हो जाएगा अपना स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो देखो क्या होगा उससे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो उससे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब तो पता चल गया होगा, यही लाना था हमको, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया भाई। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन होते हैं हमको करना। ओके नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसको पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको पता है वो क्या, कि ये पहला क्वेश्चन हमने कर चुके हैं हम इससे पिछले वाले वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो इसमें क्या, हमको क्या करना है कि इसको पोलर फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा, इसको चेंज, नीचे वाला आयोटा को हटाने के लिए इसको आप क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे। ये आपका रेशलाइजेशन कर लिया।
उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 + 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 3 आयोटा और 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। और नीचे a + b - b से a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 और 3 5 आयोटा हो गए, और ये आपका आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से ये -6 हो गया। और नीचे देखो क्या हो गया, 1 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ये -5 हो गया और +5 आयोटा। और नीचे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 4 और 1 5 हो जाएंगे, ये बहुत आसान हो गया। तो आपका ये जो z माना कि ये z है, और z जो चल रहा था वो 5 को अलग अलग डिवाइड करने से क्या हो गया, देखो -1 प्लस आयोटा। और ये 5 अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा दोनों तरफ, यहाँ ऊपर से 5 कॉमन लेके काट लो बोले आप, तो ये आपका z निकल के आया। अब इसका पोलर फॉर्म में लिखना है तो पहले तो हम r निकालेंगे, इसको कंपेयर कराओ x प्लस आयोटा y से, तो वो आपका हो जाएगा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, तो r हो जाएगा आपका x² + y² का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका √2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे पहले अल्फ़ा, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x, तो 1/-1 मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 45 डिग्री, और वो 45 डिग्री π/4 होता है। अब हमको निकालना पड़ेगा थीटा, तो देखो थीटा कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि थीटा होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है इस बात पे डिपेंड करेगा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तो पाई माइनस π/4, ये आपका 3π/4 हो गया। और पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r की वैल्यू √2, cos थीटा की वैल्यू थीटा की जगह 3π/4 रखना है, और यहाँ पे भी क्या रखना है 3π/4, ये आपका क्या हो गया आंसर, आप इतना ही रखेंगे। थैंक